Hello, good morning, friends. Okay, so today we are going to learn a new concept that is of self-child. Okay, so I would share my screen here. Okay, and I'll tell you about the concept of means let me share the whole screen. Then you will be able to learn better. Okay, so is this visible? So here is my table. Okay, so what I'm going to learn here? कि टुडे वी हैव टू लर्न द सेल्फ चैन। हम सेल्फ चैन किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ऑफेंड मत होना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा ताकि हमारे ऐसे जो यहाँ जो इंडियन बच्चे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। ये पहले इंडियंस लोगों के लिए जिन्हें जिन्हें फिर हिंदी समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीखना है कि सेल्फ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये टेबल है जिससे हम सेल्फ ज्वाइन लर्न करेंगे। तो यहाँ पे 5 कॉलम्स है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉई आईडी दिया हुआ है, एम्प्लॉई नेम है, सैलरी और मैनेजर आईडी है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये अंकित है। अंकित का जो एम्प्लॉई आईडी है 1 है, मोहित का 2 है, विकास का 3 है, रोहित का 4 है, मोदित का 5 है, अगम 6, संजय 7, आशीष 8। लेकिन यहीं पे ये भी समझना है कि जो अंकित है, अंकित का मैनेजर कौन है? 4, जिसका है ना, जिसका आईडी क्या है? 4 है। तो 4 किसका एम्प्लॉई आईडी है? रोहित का। तो रोहित इसका मैनेजर है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है, इसका नेम फाइंड करना है, इसका मैनेजर कौन है वो हमें शो करना है। ठीक है, बस यही मुझे बेसिकली यही चीज़ दिखानी है। तो हम इसे सेल्फ चैन में कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये सेल्फ चैन में टेबल के अंदर ही कनेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे 2 टेबल कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। ये एक टेबल हो गया, है ना, और हम दूसरा टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जब 2 टेबल हमने किया है तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको ज्वाइन करना है? एम्प्लॉई आईडी को, है ना, और मैनेजर आईडी को ज्वाइन करना है। कि जो इसका एम्प्लॉई आईडी 1 है, इसका मैनेजर 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? रोहित होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने इसको, ये एक है टेबल और ये दूसरा टेबल है, ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं, 2 टेबल कंसीडर कर लेते हैं, है ना। एक ही सेम टेबल है लेकिन इसका नेम 2 दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं एम्प्लॉई, ठीक है, कैप्स कर देते हैं, EMP, ठीक है ना, और इसे बोल्ड अप कर दिया, और इसको कर देते हैं मैनेजर टेबल, नाम दे देते हैं MANAGER, मैनेजर। ठीक है, यहाँ तक तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने 2 टेबल बना दिए। अब हमें ये देखिए कि ये एम्प्लॉई आईडी है, ये इसके नेम है, ये सैलरी है, ये मैनेजर आईडी है। यहाँ पे जो 4 जो मैनेजर आईडी जो है ये किसका है? ये इसका यहाँ एम्प्लॉई आईडी ये है 4, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला पूरा रो उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। इससे ये समझ में आ रहा है कि अंकित का जो ये है मैनेजर है वो रोहित है। फिर वैसे मोहित है, मैनेजर आईडी 5 है, यहाँ देखेंगे, है ना। मैनेजर आईडी है और एम्प्लॉई आईडी सेम है ना। यहाँ दूसरा टेबल में इसको कॉपी करेंगे और यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से अब जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे किसका है? मैनेजर आईडी 2 किसका एम्प्लॉय आईडी है? मोहित का। तो यहाँ हम इसको लेंगे, इसको कॉपी कर देंगे, तो यहाँ 2 3 जगह है, तो इसको हम तीनों जगह कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कर दें नीचे, नहीं सॉरी, इससे हम कॉपी ऐसे करेंगे कि इसे हम ये करके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल कर लेते हैं, सी, कंट्रोल V। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको? कुछ आइडिया लग रहा है? ये मैनेजर आईडी जो 4 है ये किसका है? या एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी Voice call from +91 914718748718। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते। मैं मुस्लिम मैट्रिमोनी से कॉल की हूँ, नेहा बात कर रही हूँ। जी से बात हो रही है।
जी बोलिए। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कल 12 बजे या 11 बजे कॉल कर सकती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज़ एम्प्लॉय आईडी है ना, इसका मैनेजर आईडी 4 है, और चार चार जो मैनेजर आईडी है इसका, ये किसको असाइन हुआ है? रोहित को असाइन हुआ है। वही चीज़ है। ये एम्प्लॉय आईडी 2 है, इसका मैनेजर कौन है? 5 है। 5 किसका एम्प्लॉय आईडी है? इसको असाइन हुआ था, मोदित है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, इससे आपको ये समझ आ जाएगा अंकित का मैनेजर रोहित है, मोहित का मैनेजर मोदित है। ठीक है, तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम एसक्यूएल पे कुछ चीज़ लर्न करने जा रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्वेरी चला रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये टेबल जो है SCLE सिटी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है आ रहा है एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, मैनेजर। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय टेबल का नेम मतलब सेल्फ ज्वाइन टेबल का नेम रखे हुए हैं यहाँ पे। हम इसको मान देते हैं, यहाँ पे हम आपको कंफ्यूज ना करें, इसको सेल्फ ज्वाइनिंग कर देते हैं। नहीं नहीं, सेल्फ ज्वाइन से आपने सच पाएंगे, और ये सेल्फ ज्वाइन से अच्छा आपको कंट्रोल EMP चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन हमने किया और इसे रन किया, मुझे ये आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, दो टेबल का इनर ज्वाइन करना है। तो हमें क्या पता है कि एम्प्लॉय टेबल का मैनेजर आईडी है ना, एम्प्लॉय टेबल का मैनेजर आईडी और मैनेजर टेबल का एम्प्लॉय आईडी, ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। एम्प्लॉय टेबल का मैनेजर आईडी और मैनेजर टेबल का एम्प्लॉय आईडी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन, इसको ई दे देते हैं, एम्प्लॉय ज्वाइन फ्रॉम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन, इसको मैंने ई नाम दे दिया। ठीक है, और इसे कर देंगे ई इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, अब सेल्फ ज्वाइन, इसका नाम क्या है, मैनेजर टेबल का नाम एम है, एम डाल दिया। ठीक है, और किसको हम ज्वाइन कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे हम वेयर ई डॉट मैनेजर अंडर स्कोर ID इज इक्वल टू ई डॉट मैनेजर डॉट आई डी, ई डॉट मैनेजर डॉट आई, ई डॉट मैनेजर डॉट आई डी इज इक्वल टू एम डॉट EMP अंडर स्कोर ID। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेम चीज़ मिलेगा आपको। सॉरी, यहाँ पे कुछ शेयर्स आ रहे हैं, मैं आपको एक मिनट में सही कर देता हूँ। यहाँ पे ई डॉट मैनेजर आई डी जब इज इक्वल टू होना था, मैंने माइनस डाल दिया। ठीक है, इज इक्वल टू होगा यहाँ पे। ठीक है, इनर ज्वाइन ऑन होगा, वेयर कहाँ से आ जाएगा, सॉरी, इनर ज्वाइन ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया दोबारा। और इसमें क्या चाहिए हमें, अब हम ये दोनों चीज़ आया, हमें तो सॉर्ट करना है। हमें क्या लेना है, हमें लेना है एम्प्लॉय आईडी लेना है, एम्प्लॉय नेम लेना है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लेना है मैनेजर टेबल में से। ठीक है, हम यहाँ इसको स्पेसिफाई कर देंगे ई डॉट EMP अंडर स्कोर आई डी,
कॉमा, ठीक है, ई डॉट ई एम पी अंडरस्कोर नेम, कॉमा, एम डॉट ई एम पी अंडरस्कोर नेम एज मैनेजर नेम, एन एम एन ए जी मैनेजर अंडरस्कोर एन ए बी नेम, मैनेजर नेम, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तीनों चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आ गया। हम इसको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय असेंडिंग, ए एस असेंडिंग, असेंडिंग एम पी अंडरस्कोर आई डी, ऑर्डर भी ई एम पी एस, यहाँ इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आप देखें क्या करते हैं। अब हम इसे नहीं करते हैं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो समझ में आ रहा है। हमें अपना क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा था हमें, फाइंड एम्प्लॉइज विथ सैलरी मोर देन देयर मैनेजर सैलरी। ऐसा एम्प्लॉय को बताना है सैलरी, एम्प्लॉइज जिसका सैलरी ज़्यादा मैनेजर के सैलरी से। तो यहाँ पे मैंने नेम किया है एम्प्लॉय का नेम और मैनेजर का नेम, सैलरी हमने फाइंड नहीं किया है। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सैलरी पे मेंशन करते हैं, है ना, एम्प्लॉय सैलरी और मैनेजर सैलरी, ई डॉट एस ए एल ए आर वाई, कितना सैलरी हो गया, एम्प्लॉय सैलरी हो गया। और हम क्या करेंगे, एम डॉट एस ए एल ए आर वाई एस एम ए एन ए जी ई आर मैनेजर सैलरी, मैनेजर अंडर एस ए एल ए आर मैनेजर सैलरी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आ जाएगी हमें, दोनों चीज़ आ जाएगा, एम्प्लॉई सैलरी हो रही है, मैनेजर सैलरी हो रही है। अब हमें यहाँ पे करना है वेयर कंडीशन लगाना है। वेयर में क्या बोलना है, वेयर ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन मैनेजर सैलरी, एम ए एन ए, एम डॉट सैलरी भी लिख सकते हैं, एम डॉट सैलरी लिख देते हैं, एम डॉट एन ए आर सैलरी, ठीक है। रन करके क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ है। अब देखिए ये हो गया, वो और गलत हो गया था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आ गया। अब इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, है ना, इस चीज़ को वेयर के बाद यूज होता है ऑर्डर बाई, यहाँ हमें यूज़ कर दिया, ठीक है। आ गया सेंडिंग ऑर्डर, यही चीज़ मुझे दिखाना था, यही सेल्फ जॉइन होता है, ठीक है।